नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अकेला। और साथियों, आज कुछ हमारे साथी लोग हैं और जिन्हें इच्छा हुई एक विषय में जानकारी प्राप्त करने का, और वो विषय है हरिजन क्या है। तो इस संदर्भ में मैं अपने भाइयों को, साथियों को बताते हुए और सभी दोस्तों को मैं अवगत कराना चाहूँगा, जो भाई जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, सबों से मेरा आग्रह है कि इस विषय को निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे सुनने का। इस देश में, भारत देश में, इस देश की संस्कृति में बहुतों कुप्रथाएं इस समाज में चल रही थी। अभी भी वर्तमान में दहेज जैसी कुप्रथा अभी भी समाज में, अनंत प्रकार का कुप्रथा समाज में विद्यमान है। और आज से 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व विभिन्न प्रकार का कुप्रथाएं इस देश में, इस समाज में चल रही थी। और उसमें एक खास प्रथा थी, देवदासी प्रथा। अब देवदासी प्रथा क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे समाज में अभी भी बेटियां जो होती है उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यह तो सौभाग्य की बात है कि आज संवैधानिक युग में हमारे बहन बेटियों के साथ एक सम्मान सी व्यवस्थाएं लागू है, और संविधान की वजह से हमारी बहन बेटियां, हमारी माताओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उन्हें अच्छा जीवन जीने का मौका प्राप्त हुआ है। लेकिन जब संविधान नहीं था, उससे पूर्व विभिन्न प्रकार का कुप्रथाएं इस देश में, हमारे समाज में विद्यमान था। तो उस समय, जिस समय दहेज समय की यह देवदासी प्रथा थी, तो देवदासी प्रथा जो है इस देश के स्त्रियों पर लागू था। तो स्त्रियों का जो अधिकारों का हनन हुआ करता था, वह देवदासी प्रथा जैसे व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाता था। अब देवदासी कौन हुआ करती थी? अभी भी साउथ में देवदासी प्रथा चलती है, चल रही है। हालांकि कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी उनका अंश जो है साउथ में चल रहा है। आज हम लोग देवदासी के बारे में जानेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे क्या यह सही है या गलत है। तो देवदासी प्रथा क्या है, इस विषय में हम लोग समझें कि हमारे समाज में बहन बेटियों को जो सम्मान प्राप्त नहीं होता था, जिस संदर्भ में किसी के भी घर में यदि बेटी जन्म लेती थी, और अभी भी वह मानसिकता हमारे समाज में है कि बेटी जब जन्म लेती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि बेटी जन्म हुई है, उनका मन प्रसन्न नहीं रहता है और बेटा होने पर अपने आप को गौरवान्वित करता है। तो हम लोगों ने भी कुछ समय पहले सुना था कि एक नवजात बेटी को जन्म के समय में ही उनके मुंह में अफीम, नशीली पदार्थ देकर जो है उन्हें मार दिया जाता था। और तो और यदि ऐसा नहीं होता था
तो उस अबोध उस नवजात बच्चे को ले जाकर मंदिर के प्रांगण में छोड़ दिया जाता था और उस मंदिर के प्रांगण में उस बच्चे का देखभाल होता था और फिर वह बच्चा बड़ा होता था और बड़ा होने के बाद उस मंदिर के उस मठ के संचालक पुजारियों के द्वारा उस बच्ची के साथ शारीरिक शोषण होता था और जिस कारण गर्भाधान की स्थिति उत्पन्न होती थी और वह अपने बच्चे को जन्म देती थी और जिस क्रम में फिर जो है वहाँ के मठ के पुजारियों के द्वारा यह लालछनाएं लगा दिया जाता था कि यह बाहर जाकर इस तरह का गलत कुकृत्य किया है। तो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन अब जो यहाँ बच्चा पैदा हुआ इस बच्चे को अब इसी मंदिर में रखा जाएगा और यह हरि के लिए काम करेगा, हरि के जन के रूप में रहेगा। अर्थात इस बच्चे का नामांकन के आधार पर इस बच्चे का नाम जो है हरिजन रखा जाएगा। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि नाजायज़ संतान को हरिजन शब्द जो है से संबोधित किया गया। दूसरी भावना से हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी कारणवश हमारे समाज में जो नवयुवती का शादी होने के बाद नवयुवतियों को उनका पति मर जाता था, तो ऐसे बहनों को उसी मंदिर प्रांगण में, उसी मंदिर में, देवालय में रखा जाता था और उनके साथ भी जो है मठ के मंदिर के पंडित पुजारियों के द्वारा यौन शोषण होता था। और उसके बाद जो प्राकृतिक रूप से जो उनमें प्रतिक्रियाएं होती थी गर्भाधान की और उनके माध्यम से फिर बच्चे जन्म लेते थे। तो दूसरी बात यह है कि एक तो विधवा महिलाओं के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता था तो उन बच्चों का भी नाम जो है हरिजन शब्द रखा जाता था। तो निश्चित तौर पर हरिजन शब्द जो है यह अपमानित शब्द है। सीधी सी बात है कि हरिजन शब्द अपमानित शब्द होने के साथ साथ अमानवीय शब्द है, जिसको कि बहुत सारे विद्वानों ने इस बात की पुष्टि भी की, इस बात को सही ठहराया। इसके बाद बहुत सारी प्रथाओं का प्रचलन इस समाज में था, जिस संदर्भ में सन 1933 ईस्वी में हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य नायक के रूप में महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं, उन्होंने 1933 ईस्वी में इस भारत के जो शोषित वंचित वर्ग थे, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज थे, समुदाय थे, उन्होंने इन के नामों में यह हरिजन शब्द की उपाधि लगाने का काम उन्होंने किया, जिसका विरोध अछूत समाज के, जिसका विरोध वंचित समाज के लोगों ने पुरजोर तरीके से किया कि यह अपमानित शब्द हम लोगों के ऊपर जो लागू किया गया, हम लोग इसका विरोध करते हैं
हरिजन शब्द कोई सम्मानीय शब्द नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी हम लोगों के साथ अन्यायपूर्ण बर्बरता कर रहे हैं, इसलिए इस उपाधि को वह वापस ले। तो साथियों, निश्चित तौर पर हम लोग आज के विषय में जो विषय थी हरिजन शब्द, वह निश्चित ही घृणित शब्द है। हरिजन शब्द के बारे में हम लोग सभी लोग जाने, आज के समय में भी, संवैधानिक समय में भी और संविधान के हिसाब से भी वह अपमानित शब्द है और संवैधानिक शब्द है। और जो भी लोग हरिजन शब्द कहते हैं उन्हें जो है संवैधानिक तरीके से उन्हें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी इस बात की सत्यता को नहीं समझते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जानबूझकर भी अपने को वह हरिजन कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि संविधान के हिसाब से जो इस कमज़ोर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व का जो अवसर राजनीतिक में मिला है, वो मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, एमपी, एमएलए, तमाम जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर है, जिनके बारे में अभी भी लोग कहते हैं कि यह हरिजन सीट है, हम लोग हरिजन सीट से जीत कर आए हैं, तो संभवतः या तो उनके पास हरिजन शब्द की जानकारी नहीं होगी, या यदि वह लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वह निश्चित रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, विक्षिप्त हैं। इसलिए साथियों, हम लोग यह प्रयास करें कि ऐसा अपमानित शब्द, ऐसा असंवैधानिक शब्द को हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। किसी के कहने पर उसे यथासंभव प्रयास करेंगे कि वो इस शब्द का प्रयोग नहीं करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इस बात को साझा किया। हमें आशा है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग हरिजन शब्द यदि कोई बोले तो उन्हें विधिवत रूप से जो है समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि हरिजन शब्द जो है कोई किसी को नहीं बोले। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।